राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज कार्तिक माह शुरू हो गया तो मैं आपको कार्तिक का महात्म्य बताऊंगी। कार्तिक के महात्म्य सुनने से बहुत ही पुण्य होता है। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिनी, मैं धन्य हूँ, मेरा फल जीवन धन्य है। मैं अपने को कर्ते समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उसमें समर्पित कर दिया था। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष उसमें से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत मेरा वह आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास्य प्रयास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया गया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई। कृष्णचंद्र जी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गई। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वो बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी की न देने वाला बहुमूल्य वस्तु को भी दे सकता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवार करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, है प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो मैं बतलाता हूँ। जबकि सत्युग का अंत हो रहा था, उसमें मायापुरी में एक अग्नि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों और वेदांगों में पारगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्यनारायण का व्रत किया करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान था। उसके वरदस्ता में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे। जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदस्य समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक पुर में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस की ओर अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शिव सूर्य पाशक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी बात ये सभी अंत मेरे में ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में ये देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे
उनका मेरा सम्मान रूप था। वे मेरे समीप रहते थे, उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। कृष्ण भगवान ने की जय। दूसरा अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का सवाल सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना ऐसा है नहीं, मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को करेगा, कम दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब ऐसा कैसे जीऊँ? मैं बड़ी पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, इस तरह रोते हुए मर्गी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली, अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे? तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक सागर में डूब गई। अपने सारी घर की वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि क्रिया की। उसके पश्चात उसे पूरी में निवास किया करती हुई विष्णु भगवान के भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव में इंद्रिया को अपने वश में करके वही रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत, कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी कार्तिक व्रत में हमें बड़ी प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति में रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी हो तो वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की व्यवस्था और विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु भगवान के मंदिर की व्यवस्था अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वे गुणवती विधवा दंतचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी और जमर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित उस गणवती को वैकुंठ लोक में ले गई। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर भी इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे गण है। देव शर्मा नामक विपर जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्यराजित होकर यहाँ आया है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अंकुर हुए हैं। हे भामिनी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में एक कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अंचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्य हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान ने अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर प्रश्न हुई और सारे संसार में आदिकर्ण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली, श्री कृष्ण भगवान ने की जय।